हाय एवरीवन। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि एंगुलर में कस्टम पाइप्स कैसे बना सकते हैं। कस्टम पाइप का मतलब क्या होता है कि जो पाइप आप खुद से बनाते हो, पहले से एंगुलर के अंदर अवेलेबल नहीं है। नाउ आपके पास क्वेश्चन आएगा कि कस्टम पाइप की ज़रूरत थी क्या, इतनी सारी पाइप्स अवेलेबल होती तो हैं। डोंट वरी, इसके बारे में आपको बताऊंगा। देन हम लोग कमांड के बारे में बात करेंगे जो कस्टम पाइप बनाने के काम में आती है। यहाँ पे एक नहीं, हम लोग दो कस्टम पाइप के एग्जाम्पल देखेंगे, उनके अंदर कोड में मॉडिफिकेशन करेंगे। कस्टम पाइप के साथ आप लोग पैरामीटर्स कैसे ऐड कर सकते हो, मल्टीपल पाइप्स एक साथ कैसे यूज़ कर सकते हो। एक्चुअली लास्ट वाले पार्ट के अंदर मैं आपको बताना भूल गया था कि मल्टीपल पाइप एक साथ में कैसे यूज़ होती हैं, वो इस पार्ट के अंदर हम लोग कवर कर लेंगे। देन इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। कॉमन मिस्टेक्स के बारे में आपको बताऊंगा जो आप लोग कस्टम पाइप्स में और पाइप्स में कर देते हो। नोट्स कोड प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन, कस्टम पाइप की जरूरत क्या होती है और ये होती क्या है। पहली चीज, जो पाइप्स हम लोग खुद से बनाते हैं, एंगुलर के अंदर अवेलेबल नहीं है, उनको बोलते हैं कस्टम पाइप। जरूरत क्यों पड़ती है? देखो, ये चीज़ आपको पता है कि पाइप्स बेसिकली डाटा को ट्रांसफॉर्म करने के लिए यूज़ में आती हैं। जैसे कि अगर आपके पास लोअर लेटर के अंदर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है तो अपर लेटर में कन्वर्ट कर सकते हो। देन करेंसी के आइकन्स लगा सकते हो, डेट को चेंज कर सकते हो, जेसन वाली पाइप यूज़ कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी पाइप्स होती हैं, बट बहुत बार ऐसा होता है जो कस्टमाइज डाटा आपको चाहिए, जिस चीज़ के लिए पाइप चाहिए, वो एंगुलर के लिए अवेलेबल नहीं होती और वो चीज़ आपको बहुत जगह पे जरूरत पड़ती है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, खुद की भी एक पाइप बना सकते हो एंड अपने प्रोजेक्ट में कहीं पे भी उस पाइप का यूज़ कर सकते हो एक बार बनाने के बाद में। सो अब हम लोग कोड पे चलते हैं और यहाँ पे टर्मिनल ओपन करते हैं। देन मैं आपको सबसे पहले कमांड ही बता देता हूँ जिससे आप लोग कस्टम पाइप बना सकते हो। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एनजी। सारी की सारी हमारी एंगुलर CLI की कमांड्स होती हैं, एनजी से स्टार्ट होती हैं। जी फॉर जनरेट, या तो जी लिख लो शॉर्ट फॉर्म में, या फिर जनरेट लिख सकते हो। देन पाइप, और देन आपकी पाइप का नाम। अगर आपको किसी फोल्डर के अंदर चाहिए वो वाली पाइप, तो उस फोल्डर का नाम भी रख सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे रख लेता हूँ कस्टम पाइप करके एक फोल्डर बना लेता हूँ और उसके अंदर मेरी पाइप बनाऊंगा। जैसे कि मैं टेक्स्ट को ट्रिम करने के लिए एक पाइप बनाना चाहता हूँ। जैसे कि बहुत बार ऐसा होता है कि मेरे पास टेक्स्ट है बहुत बड़ा, बट मैं हर जगह पे वो दिखाना नहीं चाहता, मैं उसको शॉर्ट करके दिखाना चाहता हूँ। इस केस के अंदर आप लोग पाइप का नाम रख सकते हो ट्रिम टेक्स्ट। ट्रिम STR भी रख सकते हो। ट्रिम टेक्स्ट कर लेता हूँ, वो मुझे बेटर लग रहा है, राइट। टी कैपिटल कर लेता हूँ। देन मैं इसको एंटर करूँगा। जैसे मैं यहाँ पे एंटर करूँगा, दो फाइल क्रिएट हो गई मेरे एक फोल्डर के अंदर। फोल्डर का नाम है यहाँ पे कस्टम पाइप। अब मैं जितने भी कस्टम पाइप बनाऊंगा इसके अंदर बनाऊंगा बेसिकली, ठीक है। और यहाँ पे दो फाइल है। एक फाइल हमारे पास जो यूनिट टेस्टिंग करते हैं हम लोग उसके लिए है। इसको आप लोग चाहो तो डिलीट कर लो, नहीं डिलीट करना चाहते तो कोई बात नहीं। और ये हमारी एक्चुअल में पाइप है जिसके अंदर हम लोग यहाँ पे कोड में कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह भी करेंगे, राइट। तो सबसे पहले जहाँ पे भी आप इसको यूज़ करना चाहते हो वहाँ पे इंपोर्ट करो। जैसे मैं app.ts के अंदर इसको यूज़ करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे लिखोगे ट्रिम टेक्स्ट पाइप, तो ये ऊपर से इंपोर्ट हो गई। अब जहाँ पे भी आप इसको यूज़ करोगे ना, ये वाला नाम आपको यूज़ नहीं करना है। ये ध्यान रखना है, बहुत से डेवलपर्स गलती कर देते हैं कि इसको एज अ पाइप यूज़ कर लेते हैं। ये तो आपने उस फाइल को इंपोर्ट कर लिया। अब आपको यूज़ क्या करना है, इसके अंदर ना एक नेम होगा पाइप का, ये बेसिकली आपको यूज़ करना है। तो मान लो मेरे पास यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, मैं टाइटल ले लेता हूँ यहाँ पे और इसका नाम रख लेता हूँ हमारे चैनल का नाम कोड स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। और इसको मैं सिग्नल बना लेता हूँ, वो बेटर रहेगा, ठीक है। यहाँ पे रखता हूँ सिग्नल और इसके अंदर हम लोग करेंगे कोड स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम लोग यूज़ करना चाहते हैं, यूआई पे डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पे H1 टैग लेके डबल करली ब्रेसेस में लिख दूंगा यहाँ पे टाइटल, और देन आप इसको प्रॉपर्ली देख सकते हो यूआई पे, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब मैं इस पाइप को अगर यहाँ पे यूज़ करूँगा तो बाय डिफॉल्ट क्या होने वाला है, पहली चीज़ तो जैसे आप यहाँ पे पाइप लगाओगे यहाँ पे ना ही कोई एरर आएगा और जो टेक्स्ट है ये भी गायब हो जाएगा। अब इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे आके और ये पाइप लगा दो। जैसे आपने लगाया देन यूआई के ऊपर आओगे, कुछ भी नहीं है। क्या कोई एरर है? ना एरर भी नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो। ऐसा क्यों हुआ? देखो, जब आप लोग ये वाली फाइल ओपन करोगे ना, जो आपने पाइप बनाई है, यहाँ पे रिटर्न ही नल हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ, लेट से ब्ला ब्ला कर देता हूँ, तो आपको यही चीज़ दिखेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको आपका लॉजिक लिखना है जो भी आप यहाँ पे लगाना चाहते हो। बाय डिफॉल्ट तो यहाँ पे नल है, इसलिए यहाँ पे कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा, ठीक है। जो ये वैल्यू है ना, ये वही वैल्यू है जो आपने यहाँ पे इसके पैरेलल में रखी हुई है। तो अगर मैं यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ ओनली वैल्यू, तो आप चेक करोगे सेम टेक्स्ट आपको यहाँ पे मिल गया। बट मैं यहाँ पे करना क्या चाहता हूँ, ट्रिम करना चाहता हूँ। बाय डिफॉल्ट मैं 10 करेक्टर्स रखना चाहता हूँ। यहाँ पे 10 ले लो, 8 ले लो, जितने भी आपको करेक्टर्स रखने हैं वो करेक्टर्स मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ बाय डिफॉल्ट, राइट। मैं सारे के सारे नहीं रखना चाहता। यहाँ पे मान लो यहाँ पे 50 करेक्टर्स आ गए इस स्ट्रिंग के अंदर, तो 50 नहीं विजिबल होंगे, ओनली 10 ही विजिबल होंगे, वो चीज़ करना चाहता हूँ। तो आप लोग बेसिकली क्या कर सकते हो,
जो वैल्यू है सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर दो स्ट्रिंग में, बिकॉज हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग ही भेजेंगे। यहाँ पे करो डॉट सब स्ट्रिंग, एक फंक्शन होता है और इसके अंदर हम लोग 0 से लेके 10 तक इसको वापस रिटर्न करेंगे। देन अब आप यहाँ पे चेक करोगे कोड स्टेप, इनको काउंट करोगे ना, 9 कैरेक्टर्स हैं, 10th कैरेक्टर यहाँ पे विजिबल नहीं है बिकॉज वो स्पेस है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके इतने कैरेक्टर्स आ गए। अब मैं कोई यहाँ पे और स्ट्रिंग लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, मे बी डायरेक्टली मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से, माई नेम इज़ अनिल सिद्धू। यहाँ पे आता हूँ, देखो माई नेम इज़, इतने ही दिखे, 10 ही कैरेक्टर्स दिखे, ठीक है। बहुत सही चीज़ है। एक हम लोगों ने यहाँ पे पाइप बना ली जिसका काम ये है कि टेक्स्ट को ट्रिम करना, इतनी ही चीज़ें दिखाएगा। अब देखो अभी तो यहाँ पे 10 दिखा रहा है, बट हो सकता है मुझे कहीं पे 8 कैरेक्टर की जरूरत हो, मुझे कहीं पे 12 कैरेक्टर की, कहीं पे 15 कैरेक्टर की जरूरत हो, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे हम लोग एक पैरामीटर पास कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे ही मान लो जो ये वाला है ना, माय नेम इज अनिल सिद्धू, इसके अंदर मैं पैरामीटर पास करना चाहता हूँ। सो इवन एक काम करते हैं, इसको ना हम लोग सिग्नल के जैसे ही लेते हैं। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ नेम, और इसमें लगा देंगे हम लोग सिग्नल के अंदर माय नेम इज अनिल सिद्धू, ठीक है, बिकॉज यहाँ से ये बेटर लग रहा है, अदरवाइज आप स्ट्रिंग में कंफ्यूज हो जाओगे। नेम सेम चीज़ आएगी यहाँ पे। अब क्या प्रॉब्लम है भाई इसको, अच्छा ये इस तरीके से ब्रेसेस भी यूज़ करनी पड़ेंगी, ठीक है। अब ये चीज़ आ गई। अब मैं चाहता हूँ कि बस यहाँ पे 10 की जगह पे 5 कैरेक्टर्स ही दिखे, मुझे 10 नहीं चाहिए, यहाँ पे छोटा दिखाना है मुझे। तो आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो, कोलन देन यहाँ पे 5 कैरेक्टर्स, जो जितने भी आप पास करने चाहते हो वैल्यू वो करवा सकते हो। बट अभी के लिए कुछ इंपैक्ट नहीं पड़ेगा इसके अंदर, क्यों, क्योंकि ये पास तो कर दिया हम लोगों ने, इस जो ये पैरामीटर है इसका कहीं यूज़ नहीं करा। तो ये कहाँ पे आते हैं, जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं ना इसके अंदर आते हैं। मैं कंसोल लगा के दिखाता हूँ, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करूँगा आर्ग्यूमेंट्स के अंदर, देन आप यहाँ पे चेक करोगे, देखो यहाँ पे 5 मिल गया। तो मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि अगर आर्ग्यूमेंट में कुछ है, ठीक है, देखो यहाँ पे ऊपर तो सबसे पहले खाली गया, राइट, बिकॉज 2 बार कॉल कर रखा है ना, एक ऊपर एक यहाँ पे। तो अगर लेट से मैं फिर से करके दिखाता हूँ आपको और क्लैरिटी आएगी। 10 करूँगा, 10 चले गए, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, और मैंने बिल्कुल ही हटा दिया तो यहाँ पे बिल्कुल एम्प्टी आ गया। ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई ना, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे 5 है, तो सबसे पहले मैं ये चेक करना पड़ेगा कि आर्ग्यूमेंट में कुछ है भी है कि नहीं है। तो यहाँ पे कर देते हैं इफ़, अगर आर्ग्यूमेंट की कोई लेंथ है, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे करो रिटर्न, और इसके अंदर यहाँ पे डाल दो आर्ग्यूमेंट में जितनी भी लेंथ आई है वो, ठीक है, 0 के ऊपर ये डाल देंगे, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम क्या है, सब स्ट्रिंग, अच्छा यहाँ पे भी पता नहीं कि चीज़ है क्या, इसको भी मैं बता देता हूँ कि भाई यहाँ पे जो भी चीज़ आएगी वो नंबर ही आएगी, ठीक है, नंबर ऑफ एरे ऑफ नंबर आएगी, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे 0 वाला एरे की चीज़ ले ली, इसको मैं थोड़ा सा फॉर्मेट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। एल्स अगर यहाँ पे एरे के अंदर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 10 कैरेक्टर्स दिखा दे, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 10, ठीक है। तो ऊपर देखो, ऊपर कितना आ गया, 10 कैरेक्टर्स आ गए, और नीचे यहाँ पे 5 ही आए, 1 2 3 4 5, और ऊपर काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पे एक 0 भी आ गया, ठीक है, 10 हो गए। अब मान लो मैं यहाँ पे एक और H1 टैग लेता हूँ और इसके अंदर बस एक ही कैरेक्टर दिखाता हूँ, तो आप यहाँ पे चेक करोगे मेरे पास एक ही कैरेक्टर आ गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मे बी 12 कर लेता हूँ तो यहाँ पे 12 कैरेक्टर्स आ जाएंगे। अब आप ये भी चाहते हो कि यहाँ पे डॉट्स भी आएँ, अगर वो भी करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। यहाँ पे आप सिंपली करो प्लस ट्रिपल डॉट, यहाँ पे आप चेक करोगे देखो डॉट्स आ गए। सेम चीज़ आप यहाँ पे करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, प्लस डॉट, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि भाई ठीक है यही बताना चाहो कि कुछ और कैरेक्टर्स भी हैं तो ये चीज़ भी कर सकते हो आप, अगर आप ये करना चाहते हो तो, ठीक है। तो एक हमारे पास हो गई ये वाली पाइप जो हम लोगों ने देख ली। नाउ अच्छा, अब एक चीज़ हो रहा है, आप अगर एक साथ मल्टीपल पाइप यूज़ करना चाहते हो, जैसे कि आप चाहते हो कि ठीक है भाई जो आ रहा है वो तो बढ़िया है बट ये कैपिटल लेटर्स के अंदर भी हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पे पहले गड़बड़ होगी, मैं आपको जैसे यहाँ पे यूज़ करके दिखाऊंगा देन वो सही भी हो जाएगी। तो डबल पाइप्स कैसे लगानी है, एक और यहाँ पे पाइप लगा दो, देन यहाँ पे लगा दो अपर केस। पहले तो ये फटेगा मेरे हिसाब से, देखो ये फट गया। इसका रीज़न ये था कि जो ये आपने ट्रिम टेक्स्ट पाइप लिया ना, ये क्या रिटर्न करती है हमें नहीं पता, और जो अपर केस है इसको हमेशा स्ट्रिंग ही चाहिए होती है। तो यहाँ पे अननोन की जगह पे स्ट्रिंग रिटर्न करो, यहाँ पे स्ट्रिंग रिटर्न करोगे। अब देखो ये कैपिटल लेटर के अंदर हो गया, ठीक है। तो आपको अगर यहाँ पे ऐसा कि एक और पाइप यूज़ करनी है तो उसका टाइप चेक करना पड़ेगा कि वो पाइप क्या डाटा चाहती है, देन उसके हिसाब से आपको यहाँ पे डाटा रिटर्न भी करवाना पड़ेगा पहले वाली पाइप में से। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब मैं एक और पाइप बनाता हूँ जिसका नाम यहाँ पे रख लेता हूँ करेंसी कन्वर्टर, एंटर करूँगा
तो देखो मेरे पास यहाँ पे एक और फाइल बन गई करेंसी कन्वर्ट करने के लिए। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो करेंसी कन्वर्ट बेसिकली क्या करेगी, किसी भी करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट कर देगी, ऐसा हम लोग ज्यूम करके चल रहे हैं बिकॉज कुछ तो हमें एग्जाम्पल चाहिए, राइट। तो सबसे पहले मैं इसको इंपोर्ट करूँगा, जहाँ पे भी आप इसको यूज़ करना चाहते हो। तो मैं इसका नाम रखूँगा यहाँ पे करेंसी कन्वर्टर पाइप। अब अगर मैं कहीं पे भी इसको यूज़ करना चाहता हूँ तो कहाँ क्या चीज़ यूज़ करूँगा, इसके लिए आपको इस पर जाना है एंड देन इस पाइप का नाम ये रहा। तो मान लो अब मैं इसके अंदर एक HR टैग ले लेता हूँ ताकि एक लाइन आ जाए यहाँ पे, राइट। और यहाँ पे मेरे पास एक H3 के अंदर कोई भी एक वैल्यू है, मे बी मैं यहाँ से अमाउंट पास कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे करता हूँ अमाउंट, सिग्नल के अंदर मे बी 20 पास कर लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है। देन यहाँ पे मुझे अमाउंट विजिबल भी है, तो ये तो मेरा नॉर्मल अमाउंट है। अब मैं चाहता हूँ कि जो नॉर्मल अमाउंट है ये डॉलर के अंदर कन्वर्ट होके आ जाए, और अभी के लिए $1 इक्वल टू 80 रुपीज़ है, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो मैं इसको एक तो यहीं पे 80 कर सकता हूँ, इस तरीके से 90 रुपीज़ है, ठीक है, ऐसे कर सकता हूँ, तो ये भी काम करेगा। बट मैं चाहता हूँ कि ठीक है मैं कस्टम वैल्यूज़ भी दे पाऊँ, बाय डिफ़ॉल्ट इतनी वैल्यू है, बहुत सारी फंक्शनैलिटी चाहता हूँ। तो देन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस पाइप को यूज़ कर लूँगा जो मेरी करेंसी कन्वर्टर है। बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहेगा, इस वैल्यू को भी गायब कर देगी, जो कि डेफिनेटली चीज़ है, इसने कर दिया। और देन अच्छा जो ये वाली पाइप है ना, इससे यार कंसोल हटाता हूँ, ये बहुत बार आ रहा था यहाँ पे, ठीक है, कन्फ्यूज़ कर रहा था। देन उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आके सिंपल वैल्यू को रिटर्न कर देते हैं, और अब आप चेक करोगे 20 आ गया। अब मैं इसमें चाहता हूँ इंटू 90, ठीक है। और 90 अब कैसे इंटू करेंगे, यहाँ पे वैल्यू भी तो हमें नंबर बतानी पड़ेगी ना, कि भाई हमेशा नंबर ही आएगी। यहाँ पे देखो अब 1800 हो गया, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब देन अगर आप इसको डॉलर वगैरह में कन्वर्ट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक चीज़ करनी पड़ेगी, इसको पहले यहाँ पे नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसके टाइप को। देन यहाँ पे आके सिंपली यहाँ पे लिख सकते हो करेंसी, ऑलराइट। सो यहाँ पे डॉलर का आइकन भी आ गया, बट मैं चाहता हूँ यहाँ पे डॉलर की जगह पे INR का आइकन आए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ INR, ठीक है। यहाँ पे आते हो, अच्छा ये कैपिटल में लगाना पड़ेगा INR, ये हो गया। अब अगर यहाँ पे आप चाहते हो कि मैनुअली करेंसी कन्वर्टर हो तो सेम उसी तरीके से कर सकते हो। पहले आर्ग्यूमेंट लो यहाँ पे, और इसका टाइप भी आप यहाँ पे बता सकते हो कि नंबर टाइप आएगा। तो यहाँ पे चेक करो, इफ़ आर्ग्यूमेंट डॉट लेंथ, अगर ये है तो यहाँ पे वैल्यू इनटू आर्ग्यूमेंट के अंदर जो भी चीज़ आ रही है, ये भी 0 के अंदर आ रहा है, उसको कन्वर्ट कर दो। एल्स आप लोग यहाँ पे सेम इसको 90 से रुपीज़ में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो और जिसका टाइप रहेगा ये भी नंबर ही है। अच्छा यहाँ पे ठीक तो है, आप नंबर ही तो होना चाहिए, इसमें गड़बड़ क्या। अच्छा यहाँ पे हम लोगों ने कुछ रिटर्न ही नहीं करवाया ना, इस वजह से, ठीक है। तो अब यहाँ पे नंबर ठीक हो गया। देखो अभी के लिए ये चीज़ आ गई। अब आप यहाँ से कुछ मैनुअल चीज़ डालते हो, कुछ मैनुअल नंबर डालते हो यहाँ से। तो लेट्स सी, यहाँ पे करेंसी वाला आइकन, ठीक है, एक बार के लिए लगा देते हैं करेंसी वाला आइकन। और इसके अंदर भी मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ, लेट्स से 30 पास कर दिया, राइट। तो यहाँ पे 30 से मल्टीप्लाई होगा, देखो 20 है वो 30 से मल्टीप्लाई होगा। देन आप चाहते हो कि ये 120 से मल्टीप्लाई हो जाए, तो इस तरीके से हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये 90 से होगा, अदरवाइज यहाँ पे कोई वैल्यू दे दोगे तो वो उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। सो इस तरीके से बेसिकली आपका करेंसी कन्वर्टर काम करेगा। और यहाँ पे जो आइकन वगैरह दिखाना चाहते हो, INR का, यूरो का, डॉलर का, वो दिखा सकते हो। और अगर हम लोग कॉमन मिस्टेक्स की बात करें तो देखो यहाँ पे जो रिटर्न टाइप है वो मेंशन करना भूल जाते हैं। यहाँ पे आपको प्रॉपर टाइप्स मेंशन करने हैं, और यहाँ पे हर चीज़ के अंदर चाहे आप लोग जितनी मर्जी इफ कंडीशंस लगाओ, स्विच केसेस लगाओ, आपको रिटर्न वैल्यू जरूर करवानी है, अदरवाइज वो चीज़ें काम करेंगी नहीं, ठीक है। सो देन आपसे इंटरव्यूज़ के अंदर ये पूछ सकते हैं कस्टम पाइप कैसे बनाओगे, इसका सिंटैक्स पूछा जा सकता है, एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर ली, राइट। देन अगर आप लोग मेरे से टॉपमेट पे कनेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे कर सकते हो। वहाँ पे मैं आपको करियर के लिए कंसल्ट कर सकता हूँ कि आपको क्या फ्यूचर में ऐसा करना चाहिए जिससे आप लोग बेटर सैलरी गेट कर सकते हो, एंड एक सिक्योर जॉब ले सकते हो, कौन सी टेक्नोलॉजी के अंदर आपको जाना चाहिए, मॉक इंटरव्यूज़ देने हैं, रिज्यूमे रिव्यू करवाना है, तो इन सब के लिए आप लोग मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। आफ्टर दैट जो कोड वगैरह है वो आपको द codingskills.com पे मिल जाएगा। देन कोर्सेज पे जाना है, सारे के सारे कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो इसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है, और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहां पे आपको नाम और आपका
नंबर ऐड करना है, देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी की डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।